इंतजार की घड़ियां खत्म। वफाकी हुकूमत ने 27वीं तरमीम के लिए कानूनी मुसव्वदे का खाका तैयार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के जजों की उम्र की बलाई हद 68 से 70 साल तक करने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर में डेड लॉक की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल कमीशन के सपोर्ट किया जाएगा। आला अदलिया के जजों की तकर्रुरी में सदर वज़ीर आज़म का किरदार कम करके जुडिशल कमीशन का बढ़ाया जाएगा। 27वीं तरमीम के मुसव्वदे में तजावीज़। आर्टिकल 243 में तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। फील्ड मार्शल को आईनी इख्तियारात भी तफवीज़। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल का टाइटल ताहयात रहेगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर पीपल्स पार्टी ने कराची में बिलावल हाउस में बैठक लगा ली। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पार्टी रहनुमाओं की आमद। समीना खालिद, मंजूर वसान, उमर गोरगे, हुमायूं खान बिलावल हाउस पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म कायम अली शाह, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी इजलास में शरीक। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी में हुकूमत का साथ देना है या नहीं, पार्टी के मुतफ़िका फैसले के बाद कुछ देर बाद एलामिया जारी होगा। ऐसे किसी प्रपोजल की हिमायत नहीं कर सकते जिससे सूबों के इख्तियारात वापस लिए जाएं। पीपल्स पार्टी सूबों को मजबूत देखना चाहती है। आईनी तरमीम में ऐसी कोई चीज़ है जिससे निज़ाम में बेहतरी आ सकती है तो सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मलिक का 2 टोक पैगाम। कहा, 18वीं तरमीम और NFC हिस्से पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। 18वीं तरमीम का रूल बैक तो मुमकिन ही नहीं। अगर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहते हैं तो इस तरह की किसी बात में पीपल्स पार्टी शराकतदारी नहीं कर सकती। वफाकी काबीना से 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा कल मंजूर होने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। काबीना का इजलास सुबह 9 बजे तलक। इजलास में वफाकी काबीना को 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफ किया जाएगा। जायजे के बाद वफाकी काबीना आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी देगी। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय पाया कि तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराई जाए। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। 61 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। सत्ताईसवीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी को ना छेड़ा जाए। सूबों ने अपने कवानीन बना रखे हैं, इसमें अमल दखल देने की जरूरत नहीं। हम 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 2 टोक पैगाम। कहा, अभी तक हमें मालूम नहीं इस 27वीं आईनी तरमीम का क्या ड्राफ्ट है। 26वीं आईनी तरमीम में भी जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया वो पेश नहीं किया गया। इसका मैंने बाकायदा मौलाना साहब को भी बताया था। आइन कोई आजमानी सहीफा नहीं जिसमें तब्दीली न की जा सके। 27वीं आईनी तरमीम में कोई जल्दबाजी नहीं, तमाम मामला पर मुकम्मल बातचीत होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा कि तरमीम कौमी मफाद के लिए है, किसी सियासी जमात के फ़ायदे या नुकसान की बात नहीं। अपोजिशन ने बगैर बातचीत सियासी बयानबाजी शुरू की। स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट में अपनी अपनी राय दें। वफाक NFC का 57% शेयर सूबों को देता है। वफाक के बोझ में कमी लाने के लिए सूबों को बराबर का हिस्सा डालना चाहिए ताकि अखराजात और एहतसाब में तवाज़ुन रहे। 27वीं आईनी तरमीम का मामले पर वज़ीर आज़म ने मुलाकातों का सिलसिला तेज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग काफ और इस्तेकाम पार्टी के वफ़द से मुलाकातें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द में वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान और वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानी ओन चौधरी शामिल थे। काफ लीग के वफ़द में सेंट्रल कामिल अली आगा और अरकान कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद इलियास और फ़ारूक खान शामिल। मुलाकात में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत हुई। 27वीं तरमीम को जो पार्टी मंजूर करेगी पाकिस्तान की सियासी तारीख में उनका नाम तक मिट जाएगा। अपोजिशन को एतमाद में लेना जरूरी है। अपोजिशन पहले भी बाहर थी। वज़ीर आला KPK का अडियाला जेल के बार बार आ रहे हैं। अदालत के अहकामात के बावजूद फिर मुलाकात नहीं होने दी गई। अडियाला जेल के करीब दागल नाके पर स्पीकर KPK असम्बली मुश्ताक गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से जो ही हम पंजाब में दाखिल होते हैं तो पंजाब में सलूक होता देख लें। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद हमें बानी PTI से मिलने से रोका जा रहा है।
MQM पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ से 27वें आईनी तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात देने का मुतालबा। वजीर आजम ने मुत्तहिदा का मुतालबा तस्लीम कर लिया। नून लीग बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियार देने की मुकम्मल हिमायत करेगी। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार शामिल। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम रमा माही पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर कराने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के लिए बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ पहुंच गए हैं। पाक बरतानी अस्करी क़यादत की बैठक में इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बरतानवी जनरल सर चार्ल्स ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबी और कुर्बानियों को सराहा। GHQ पहुंचने पर बरतानवी जनरल को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में बरतानवी फौज के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत और फ़रोग़ देने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। बरतानवी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी भी दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ब्रुनाई दारुल इस्लाम का सरकारी दौरा। सुल्तान हाजी हसन अल बल्किया से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल शमशाद मिर्जा ने ब्रुनाई के वज़ीर दिफा और आर्मी कमांडर से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान और ब्रुनाई के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात और मुश्तरका सलामती अहदाफ को फ़रोग़ देगा। पांचवी बार अदालती हुक्म के बावजूद मुझे मेरे कायद से मिलने नहीं दिया गया। कुछ लोग इदारों से ज़्यादा ताकतवर हो चुके। मेरा कायद इस निज़ाम को बरसों पहले ही बेनकाब कर चुका, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पर धूल पड़ चुकी है जो जब से मैं आया हूँ उनकी हटती जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने एक बार फिर दुखड़े बयान कर डाले। कहा, कुछ लोग इदारों से ज़्यादा ताकतवर हो चुके और ये सब कुछ कौम देख रही है। यकीन हो तो कश्तियाँ जलाना पड़ती हैं। IG साहब, ईमान मजबूत रखें, हम सियासी कारकुन हैं, दहशत गर्द नहीं। थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे में मुसलसल गैर हाजिरी। रावलपिंडी की सदात दहशत गर्दी अदालत ने अलीमा खान के 8वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश। अलीमा खान के 12 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। जायदाद और कंपनी से मुतालिक तफसीलात भी पेश करने की हिदायत।